ओम। पुस्तक का पठन। पुस्तक का नाम हम क्या खाएं, घास या मांस। लेखक पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय। प्रकाशक श्री घूड़मल प्रहलाद कुमार आर्य, धर्मार्थ न्यास, हिंडौन सिटी, राजस्थान। पाठक श्री दिलीप ल वैद्य, सदस्य आर्य समाज, नांदेड़, महाराष्ट्र। पहली वार्ता। कौन वेजिटेरियन नहीं है? चंद्रदेव शर्मा। मौलवी साहेब नमस्ते, कहिए, चित्त तो प्रसन्न है। आज आपसे बहुत दिनों में भेंट हुई। कबीर बख्श। आदाब अर्ज पंडित जी, आदाब अर्ज। आपकी मेहरबानी है, अल्लाह का शुक्र है। कहिए, आपका मिजाज तो अच्छा है, बाल बच्चे अच्छे हैं? चंद्रदेव। ईश्वर की दया है, कोई नई बात सुनाइए। कबीर। हमारे मोहल्ले में 2 दिनों से कुछ लोगों में बड़ी दिलचस्प बहस चल रही है। 2 पार्टियां हो गई है, एक घास पार्टी और दूसरी मांस पार्टी। कहिए पंडित जी, आप किस पार्टी में हैं? चंद्रदेव। मौलवी साहब, साफ बात तो यह है कि न मैं घास पार्टी में हूँ न मांस पार्टी में। मुझे इन दोनों में से किसी में होना पसंद नहीं। कबीर। यह कैसे? चंद्रदेव। मैं बैल नहीं कि घास खाऊं और भेड़िया नहीं कि मांस खाऊं। मैं तो मनुष्य हूँ और मानुषी भोजन करता हूँ। मेरी तो पार्टी ही अलग है। मैं रोटी पार्टी में हूँ, खीर पार्टी में हूँ, लड्डू पार्टी में हूँ, हलवा पार्टी में हूँ, सेब और नाशपाती पार्टी में हूँ, अंगूर पार्टी में और मोहन भोग पार्टी में। घास मुझसे खाई नहीं जाती और मांस से घृणा है। कबीर। मालूम हो गया पंडित जी, आप घुमा फिरा कर बात करते हैं। आप वेजिटेरियन अर्थात शाक पात खाने वाले हैं। चंद्रदेव। वेजिटेरियन तो आप भी हैं। कबीर। नहीं नहीं, मैं तो नॉन वेजिटेरियन अर्थात अनिरामिष भोजी हूँ। चंद्रदेव। मैंने भारत वर्ष भर में कोई नॉन वेजिटेरियन नहीं देखा। शायद ग्रीनलैंड या अफ्रीका के अत्यंत असभ्य प्रदेशों में कोई नॉन वेजिटेरियन मिले तो मिले, परंतु यूरोप, अमेरिका, चीन, जापान, अरब, भारतवर्ष आदि में कोई नॉन वेजिटेरियन है ही नहीं। कबीर। पंडित जी, ऐसी बात? आंखों में धूल। मैं साक्षात आपके सामने खड़ा हूँ। मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। चंद्रदेव। नॉन वेजिटेरियन का क्या अर्थ है? कबीर। जो वेजिटेरियन न हो। चंद्रदेव। वेजिटेरियन का क्या अर्थ? कबीर। जो शाकाहारी हो। चंद्रदेव। क्या आप शाकाहारी नहीं? क्या आप रोटी, दाल, तरकारी, फल फूल नहीं खाते? कबीर। खाता तो हूँ, परंतु मांस भी खाता हूँ। चंद्रदेव। यह दूसरी बात है कि आप मांस भी खाते हो, परंतु आपको शाकाहार से परहेज तो नहीं, अर्थात आप घास पार्टी के बाहर तो नहीं। जो मैं खाता हूँ वह आप भी खाते हैं। यह दूसरी बात है कि आप कुछ और भी खाते हैं जिसको मैं नहीं खाता। अतः मेरी बात सिद्ध है, अर्थात संसार में कोई नॉन वेजिटेरियन अशाकाहारी नहीं। कबीर। आप वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन अर्थात शाकाहारी और अशाकाहारी का अर्थ नहीं जानते। चंद्रदेव। मौलवी साहब, शायद यह बात मैं आपसे कहता तो अधिक उचित होती। मैंने तो इसलिए पहले आपसे अर्थ पूछ लिया था। शाक को खाने वाला अपने को अशाकाहारी अर्थात नॉन वेजिटेरियन कैसे कह सकता है? वस्तुतः मांस भक्षी पाश्चात्य लोगों ने शाकाहार को तुच्छ दर्शाने के लिए मनुष्य जाति के 2 विभाग करके एक को वेजिटेरियन और दूसरी को नॉन वेजिटेरियन कह रखा है।
यदि अर्थों की विवेचना की जाए तो यह दोनों शब्द गलत है। शाक पात, फल फूल, वनस्पति आदि तो सभी खाते हैं। लंदन के बाजारों में लाखों टन मेवे रोज खर्च होते हैं। अरब में खुरमा विशेष भोजन समझा जाता है। जापान में अनेक प्रकार के मेवे होते हैं। भारतवर्ष तो वनस्पति की खान है और हिंदू, मुसलमान, ईसाई सभी इन फलों को शौक से खाते हैं। इसलिए यह सब वेजिटेरियन है। मैं भी वेजिटेरियन हूँ और आप भी। शाकाहार के बिना तो किसी का काम चल ही नहीं सकता। शाक तो सभी प्राणियों के आहार का मूल है। आप भी मांस पकाने में कई मसाले डालते हैं जो वृक्षों की देन है। कबीर बख्श: पंडित जी, यह आप क्या कह रहे हैं? बहुत से देश है जहाँ शाक उत्पन्न नहीं होता। चंद्रदेव: मौलवी साहेब, आपने विचार नहीं किया। यदि शाक न हो तो आपको मांस मिले ही नहीं, न तो अपने शरीर का और न दूसरों के शरीर का। सिंह और भेड़िया जिन जानवरों को मारकर खाते हैं वे जानवर स्वयं शाकाहारी है। बकरा, भेड़, गाय तथा अन्य जानवर जो आपके खाने में आते हैं शाकपात ही खाकर अपना मांस बनाते हैं। आप भेड़िया या शेर के मांस पर गुजर नहीं कर सकते। यदि कोई देश है जहाँ किसी प्रकार का शाक नहीं होता तो वहाँ कोई ऐसा जानवर भी न मिलेगा जिसका मांस आप खा सके। कबीर बख्श: जहाँ बर्फ बहुत पड़ती है वहाँ कौन सा शाक होता है? चंद्रदेव: वहाँ पशु कौन से होते हैं? कबीर: देखिए, टुंड्रा आदि उत्तरी प्रदेशों में लोग हिरन, रेंडियर का मांस खाते हैं। चंद्रदेव: परंतु हिरन क्या खाता है? क्या हिरन का मांस आकाश से बरसता है या भूमि से फूटकर निकलता है? या हिरन बर्फ खाकर रहता है? हिरन मांस तो खाता नहीं। कबीर: तो आप ही बताइए वह क्या खाता है? चंद्रदेव: देखिए, बर्फीले स्थानों में मॉस या काई जैसी एक वनस्पति होती है, उसी को खाकर हिरन अपने को पुष्ट करता है। आप उस हिरन को खा जाते हैं। आप चाहे तो आप भी उस वनस्पति पर निर्वाह कर सकते हैं। कबीर बख्श: लाहौल बला कुव्वत! पंडित जी, आप भी कमाल करते हैं। हिरन के मजेदार गोश्त को छोड़कर काई खिलाना चाहते हैं? तौबा तौबा! अल्लाह का शुक्र है कि उसने बहुत से जानवर हमारे खाने के लिए पैदा कर दिए हैं और हमको खाने की इजाजत दी है। चंद्रदेव: मौलवी साहेब, यदि आप शेर से पूछे तो वह भी यही कहेगा कि अल्लाह का शुक्र है, उसने आदमी को मेरे खाने के लिए बनाया है। मैं उसको मारकर खाया करता हूँ, फिर आपको उससे क्या शिकायत हो सकती है? आप शेर को जंगली, दरिंदा, खूंखार क्यों कहते हैं? यह सब लक्षण तो आप में भी पाए जाते हैं ना। कबीर: पंडित जी, आप कहते तो ठीक है, परंतु मांस होता बड़ा मजेदार है। चंद्रदेव: मजे की क्या बात है? मुझे तो उसकी शक्ल से ही घृणा है। कबीर: अच्छा पंडित जी, सोचा जाएगा। आज तो बहुत देर हो गई है, घर जाना है। सलाम अलैक। चंद्रदेव: बहुत अच्छा, नमस्ते, फिर मिलेंगे। कोई अनुचित बात मुंह से निकल गई हो तो क्षमा करना। कबीर बख्श: नहीं, ख्यालात के तबादले में कोई हर्ज नहीं।